हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज करंट अफेयर संडे है। संडे की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं आज हम चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तो उसके लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी पहली खबर है कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरी है पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए AI बेस्ड प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है। तो IIT रोपड़ के साथ की है। AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और फिर हमारी खबर, PM नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में कौन से मंदिर का उद्घाटन किया? तो श्री गुरु भैरवप्रिय मंदिर का उद्घाटन किया। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने भूमि सदस्यता हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ATRE के साथ समझौता किया है। भारत ने ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ मेजबानी की है? तो नई दिल्ली में की है। फिर है कि किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है? तो ये जय शाह हैं। फिर है रेडियो सिक्किम सुनने की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कि सिक्किम राज्य में की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिव्य दक्षिण शहर से शुरू की गई है। विशाखापट्टनम से शुरू की गई है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सयामी गुप्ता को सम्मानित किया है। राजस्थान वन विभाग द्वारा प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर से। हाल ही में UN IIMSAM का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वह डॉक्टर संदीप बख्शी। फिर है हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राजस्थान में विश्वविद्यालय में विज्ञान क्लब कितने स्थापित किए गए हैं? तो 820 विद्यालय स्थापित किए गए हैं विज्ञान क्लब की। फिर है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। फिर है पंचगौरव में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत भरतपुर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है हमारी खबर 18 अप्रैल 2026 को राजस्थान विधानसभा में इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके सहयोग से आयोजित किया गया? तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से ही राजस्थान विधानसभा में इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिर है हाल ही में ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है गौतम अडानी। फिर है हमारी खबर, भारत सरकार ने निर्यातकों की सहायता के लिए RELIEF योजना में किन देशों को शामिल किया गया है? तो मिस्र और जॉर्डन है। फिर है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर आजीवन कारावास के प्रावधान वाला अपवित्रीकरण रोधी बिल 2026 पारित किया है? तो है पंजाब राज्य। फिर है खनन क्षेत्र में AI के यूज़ के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया है? तो IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। फिर है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? तो है सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। फिर है लगभग एक सदी से विलुप्त माने जा रहे दुर्लभ को हाल ही में ऑस्ट्रिया देश में फिर से देखा गया। तो क्या है? नाइट पैरेट, यानी कि एक सदी से विलुप्त माने जा रहे दुर्लभ नाइट पैरेट को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में फिर से देखा गया है। फिर है किस राज्य में हाल ही में खासी और गारो राज्य की ऑफिशियल भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो मेघालय। गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है। फिर AICTE और WBAANI योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 भारतीय भाषाओं में टेक्निक शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर है हमारी खबर कि
आईसीसी द्वारा पहली भारतीय T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कि कौन से देश में किया जाए, तो रवांडा देश है। फिर हाल ही में भारत की सबसे वृद्ध टेस्ट क्रिकेट का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, सीडी गोपीनाथ। फिर हमारी खबर कि हाल ही में एम्परर पेंगुइन को IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त से संकटग्रस्त स्थानांतरित किया गया है। फिर हमारी खबर कृषि के क्षेत्र में वैश्विक फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो ITC लिमिटेड बनी है। फिर हाल ही में नारी शक्ति बंधन रत्न का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, तो है युवा मामला और खेल मंत्रालय। फिर वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, तो है 4.22%। तो ये रही आज की हमारी 19 अप्रैल 2026 की इम्पोर्टेंट खबरें, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई सा हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, SSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, काफ़ी करेंट तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम के लिए हो। तो शॉर्ट टाइम में, यानी कि मिनिमम टाइम में फुल करंट अफेयर की तैयारी न्यू वीडियो ब्लॉग्स पर होती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारी वीडियो पर ही मिल जाएगा, तो आप देखना ना भूलें। हमने एक सप्ताह से करंट अफेयर की शुरुआत करी है, तो आप देखना ना भूलें। ये रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जो है नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हम ये भी बताते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स हमने जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, हमने उस पर डैश लाइन किया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको हमारी करंट अफेयर समझ में आता हो, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताना। हाँ, इस प्रकार का करंट अफेयर आता है जिसमें हम फुल करंट अफेयर की बात करते हैं। हम कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है। तो ये रही आज की फुल करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कोई भी खबर नहीं छोड़ते हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से और एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक, तो ये खबरें आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने ये डैश किया हुआ है IIT रोपड़, तो ये मतलब क्वेश्चन है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए AI बेस्ड प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन दे देता है ABCD। तो उसमें IIT रोपड़ होगा, वही सही होगा आपका ऑप्शन। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो डेली देखते रहें। हम ये भी बताते हैं कौन कौन सी जो खबरें हैं कितनी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।